हेलो मी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। जैसे शाम चा माता दी। 2 दिन से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कंचन ब्लॉग नहीं डाल रही तुम। तो मेरी तबीयत ख़राब थी कल, मेरी बहुत ज़्यादा। कल परसों 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है। मैंने उस दिन ब्लॉग तो डाल दिया था, उसके बाद से मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। फिर ड्रिप्स लगवाई, तब जाके मैं थोड़ा सा ठीक हो पाई हूँ। मुझसे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था, मेरी एकदम जैसे वीकनेस आ जाती है ना बिल्कुल उठा जा रहा था, ना कुछ किया जा रहा था, ना खाना पीना खा रही थी मैं एकदम से डाउन हुई पड़ी थी। मम्मी की वीडियो में भी आपने देखा होगा, एकदम डाउन डाउन थी मैं। मेरी हालत ही ख़राब बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सुबह भी काम जैसे तैसे करके करवा दिया था कि मम्मी अकेली करेगी, इसलिए क्योंकि आपको पता अभी हुसन गई हुई है मायके, तो इसलिए मैंने कहा अकेली लगी रहेगी, तो मैंने करवा दिया था साथ काम। लेकिन उस तबीयत ख़राब थी। खाली खा भी गया। अच्छा, खा ले। देखिए गोलियां कैसे चबा चबा खाता, इतना डब्बा तो इसका, जो बिना मतलब टीवी की गोलियों के अलावा जो गोलियां है ना, इतना डब्बा तो इसका यही गोलियों का है। देखिए ना कितनी सारी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी चल रही है इसकी। लीडोमैक्स खत्म होने वाली। हाँ, लेंजोल। लेंजोल ये तो गैस भी उसकी है वैसे। ये कैल्शियम सुप्राडिन, ये डेली देनी है एनर्जी इम्यूनिटी के लिए। पीसीएम बुखार के लिए। ट्रेमिक 500, ये पता नहीं किसके लिए। ट्रेमिक 500। एक ये तो सेम ही है। एक ये इसको रेस्ट के लिए दिए, नींद ना आए तो। क्लोजर पता नहीं है, ऐसे कुछ नाम है। ये इतनी बड़ी बड़ी किस चीज़ की है? क्लोनाजिपम माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। वैसे मुंह में रख के चूसनी है नींद के लिए, अगर नींद नहीं आए तो। एक दिन आ नहीं रही थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो इसको एक दी थी, बाकी हमने दी ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो ही जाता है फिर, ऐसे दवाइयाँ थोड़ी दी जानी बच्चे को। तो ये इसकी जो टीवी की दवाइयों के अलावा दवाई है वो है। इसके 3 सिरप है, वो रखे हुए सामने। 3 सिरप, 1 2 3 4। हाँ, एक इसको जलन होती है, उससे कहता मेरे दर्द होता है, तो वो बंद करा हुआ है, कभी कभी देते हैं जो ज़्यादा दिक्कत हो। हरी वाली है जो, बाकी खांसी की है और मल्टीविटामिन की है। ठीक है। ठीक है ना तू अब। ओके। उसके बाद मैं चाय पीने लगी हूँ। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही है, अभी मैं प्रॉपर ठीक हुई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बस पहले से बेटर है थोड़ा सा। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए भी ना मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे से ना ऊँची बोला ही नहीं जा रहा है, एकदम डाउन सा फील हो रखा है। झाड़ू भी निकाल रही थी ना, झाड़ू निकालते हुए भी ऐसे ही मेरे को एकदम से चक्कर सा आ रहा था। बहुत वीकनेस हो रही है बॉडी में। और प्रियांश अब ठीक है, काफ़ी बेटर है, तो अब आपको इसको देख के पता चल जाता होगा कि अब प्रियांश ठीक है, सही है। और बस वो आप लोग ऐसे दुआ करते रहना मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे अंदर में मेरा भाई रेडी हो रहा था काम पे जाने के लिए, और मैं बिछा रही थी बेडशीट वगैरह, सब दोनों बेडों की बेडशीट चेंज करनी थी मुझे। कई बार ना मैं कोई भी स्टेटस डालती हूँ ना, या कुछ भी रील वीडियो बना कर डालती हूँ, तो वो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ऐसे डाल देती हूँ। जैसे घर बनाया तो घर की वीडियोस डाल दी है ना, कुछ भी होता है तो मैं ऐसे वीडियोस डाल देती हूँ। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों इतना उस चीज़ों को लेके बोलते हैं मुझे कि हाँ इसने ऐसे वीडियो डाली, ऐसे गाने पे डाल दी, ऐसे गाने। मैं कोई भी गाने पे वीडियो डालती हूँ ना, या मैं रोने की एक्सप्रेशन दे के या सैड एक्सप्रेशन दे के बनाती हूँ, इसका होता है ये नहीं कि मैं रो रही हूँ और मैं सैड हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है मैं सच में रो रही होती हूँ किसी वजह से, तो मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ, मैं उस टाइम वीडियो बना लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं मैं उसी टाइम डालूँ। मैं कभी भी कोई ऐसा गाना ट्रेंडिंग में होता है जहाँ पे सैड एक्सप्रेशन देने होते हैं, तो वो मैं दे देती हूँ, तो मैं वो वीडियो डाल देती हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग समझा करो उस चीज़ को, है ना। मुझे अभी न किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दिया करो कि ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ अपने बेटे के साथ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें मत किया करो। आप लोग 10 मिनट के ब्लॉग से या है ना
मतलब मेरे ब्लॉग से आप मेरे को जज नहीं कर सकते हो कि यार 10 मिनट का अगर ब्लॉग है तो जज नहीं कर सकते हो। मेरी पूरे दिन की जो मेरी लाइफ है बहुत डिफरेंट है। ये सिर्फ 10 मिनट के ब्लॉग में सफाई झाड़ू पोछा दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं सारा दिन झाड़ू पोछा ही करती हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग समझो इस चीज़ को, है ना। और मैं किसी भी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती। अब मुझे वैसे भी नहीं कोई नेगेटिव कमेंट्स आते नहीं हैं, बहुत 1-2 आते हैं, कोई आते होंगे तो मेरे आते ही नहीं है मुझे नेगेटिव कमेंट्स। तो आप लोग इतना प्यार देते हो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा चैनल पॉजिटिव में अच्छा चल रहा है, तो मैं पॉजिटिव वीडियोज़ ही बनाना चाहती हूँ, मैं किसी भी नेगेटिविटी में घुसना ही नहीं चाहती। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरे इस पॉजिटिव जो व्लॉग्स मेरे बन रहे हैं आप उनको सपोर्ट करो, उनमें मेरा साथ दो। आप ऐसी चीज़ों में व्यूज़ मत दो जो जो सही नहीं है ना, जो नेगेटिव टाइटल थंबनेल हो या कुछ ऐसा। आप पॉजिटिव जो मैं बनाती हूँ ना उसको सपोर्ट करो, ताकि जब आप पॉजिटिव चीज़ों को सपोर्ट करोगे ना तो मेरे अंदर भी यही चीज़ आएगी कि मैं पॉजिटिव ही बनाऊँ, क्योंकि लोग पॉजिटिव देखना चाहते हैं। अब वो होता क्या है, कोई नेगेटिव टाइटल डाला होता है या कुछ ऐसा क्लिकबेट किया होता है, उस पे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। तो फिर अब मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो देखो पैसे चाहिए, मैंने तो व्यूज़ के लिए पैसों के लिए चैनल चलाया हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैंने अपने शौक़ के लिए किया था, लेकिन अब तो मैं व्यूज़ और पैसों के लिए कर रही हूँ। मेरा घर चलता है, इसी से मेरा घर चलता है, तो मैं अपने घर चलाने के लिए अपना यूट्यूब चलाती हूँ, है ना। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ भी करके कमा रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही, कोई यहाँ पे जिस्म दिखा के तो नहीं कमा रही, कुछ गंदी हरकतें तो नहीं कर रही मैं, है ना। टाइटल ही डालती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा, पर मैं कुछ अपना कुछ गलत दिखा तो नहीं रही ना, मैं कोई गंदी वीडियोज़ तो नहीं बना रही। मैं अपने घर की वीडियोज़ बनाती हूँ, घर के काम को मैं दिखाती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ आप सबसे, बस यही वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। आप ही बता दो कि क्या मैं गंदी वीडियोज़ बनाती हूँ या कुछ गलत वीडियो बनाती हूँ। साफ़ सुथरे व्लॉग्स होते हैं मेरे, है ना। तो बस इन इन चीज़ों को आप देखा करो। आप ये मत देखो कि शादी हुई शादी, आप उन चीज़ों को आप छोड़ दो। वो मेरी किस्मत थी, मैंने अच्छा सोचा था लेकिन मेरे साथ गलत हो गया। मेरी ज़िंदगी में ये है नहीं शादी वादी का सुख, तो मैं अब अकेले अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के सारे जीऊँगी, उसके साथ रहना है मुझे। और मैं जैसे भी रह रही हूँ अपनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, बाकी मेरी किस्मत है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा होना तो वही है। मैं अपनी तरफ से कर्म अच्छे कर रही हूँ, है ना। और कुछ लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कभी भी दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोई पता नहीं चलता भगवान कब आप पे भी वो सिचुएशन ला दे। मैंने उस वक्त भी ये बात बोली थी जब मेरे सिचुएशन का मजाक बनाया गया था, मेरा बच्चा कितना बीमार था और मैं रोती थी पिटती थी लोगों के सामने, है ना, यूट्यूब पे भी कि प्लीज़ हेल्प करो, सपोर्ट करो, है ना। उस टाइम पे मेरी किसी ने मदद नहीं की थी, मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रो के यूट्यूब पे आती थी, है ना। तभी मेरे से जो गलत कदम उठाए गए उसी वक्त उठाए गए ये फौजी को लेके, वरना मैं अपनी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से जी रही थी। उस टाइम पे भी ना मेरा बच्चा बीमार होता तो ना शायद ये चीज़ें होती, है ना। उस टाइम पे भी अगर मेरी किसी ने हेल्प की होती। मेरा मजाक बहुत बनाया था, मजाक बहुत मेरे हालातों का बनाया गया था। आज मजाक बनाने वाला खुद यूट्यूब पे बैठ के पैसे मांग रहा है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे दे दो, मेरे घर पे लग गए, है ना। हमने घर खरीद लिया, है ना। चलो बढ़िया है, ले ले लोगों से, किसी ने तुझे 10,000 भी पा दिया तो तेरा 10 दिन का नशा पूरा हो जाएगा, बढ़िया है, ले ले मांग ले पैसे यूट्यूब पे। बस मैं यही कहूँगी, तेरा मजाक नहीं बनाना चाहती, तेरे हालातों का मजाक नहीं बनाना चाहती। बस तूने मेरे हालातों का मजाक बनाया था, तूने मेरी बच्चे की बीमारी के लिए तूने बोला कि बच्चे की बीमारी का बहाना बना के ये कर दिया वो कर दिया, जबकि मेरा बच्चा कितनी बुरी कंडीशन में था, लेकिन तूने तब भी मजाक बनाया था। तो आज जब तुझे तेरी माँ उस कंडीशन में दिख रही है तो तुझे आज पैसे मांगने याद आ गए कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। आज तूने बोला था कंचन स्कैनर लगाती है, मैं तो मांगे भी नहीं थे किसी से, तूने मेरा मजाक बनाया था। तो आज तेरा खुद का मजाक बन रहा है, आज तू खुद स्कैनर लगा के लोगों से पैसे मांग रहा है। तो ऐसे ही होता है जब हम किसी दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, किसी दूसरे का हालातों का मजबूरियों का मजाक बनाते हैं, तो वो भगवान देखता है, आज नहीं तो कल उस चीज़ का भुगतान करना पड़ जाता है। तो चलो फिर भी मैं तो दुआ करूँगी कि तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। हम सब तो दुआ ही करेंगे कि अगर तेरी माँ सच में बीमार है तो भाई जल्दी ठीक हो जाए, वरना तेरे चाले तो मुझे पता ही है कि तू बीमारियों का बहाना बना बना के पहले भी तेरे पैसे लोगों से मांगता रहता है, कभी किसी से कभी किसी से। मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है,
200 दे दो, 500 दे दो, दवाइयों का बिल भरना है। तो यही कहूँगी कि लोग जो तुझे पैसे दे अपनी रिस्क पे देना, क्योंकि ये जो इंसान है ये पहले भी जब यूट्यूब पे नहीं था तब भी ये लोगों से ऐसे ही पैसे मांगा करता था। 200, 400, 500 ऐसे इकट्ठे कर करके अपना नशा चिट्टा लगाया करता था। तो अब भी इसका यही हाल है, अब भी ये यही चीज़ें करेगा। ठीक है, अब बस यूट्यूब पे मांगना ईजी हो गया ना, इसलिए कहीं से पैसे नहीं जुड़ रहे होंगे तो यूट्यूब से मांगता है। ठीक है, कुछ भी करो सोच समझ के करना। मैं तो बस यही बोलूँगी, जो भी इसको पैसे अगर कोई दे भी तो सोच समझ के देना। वैसे तो कोई देगा नहीं, और मुझे पता है, सबको पता है कि बंदा नशे करता है तो पैसे उसे लोग ऐसे लोगों को वैसे नहीं देते, है ना। नशे वाले को अच्छा खासा कमा रहा है, कमा ले, उधार ले ले लोगों से। ऐसे यूट्यूब पे क्यों मांगने बैठा है, उधार ले लेना। तेरे पास तो सब कुछ, अपने घर है ना तेरा, घर के कागज़ रख दे, चल गहने ले ले वो पैसा फाइनेंस पे पकड़ लो, रजिस्ट्री रख लो। तुमने घर लिया है तो, तुमने गाड़ी लिया है तो गाड़ी के कागज़ दे दो, गाड़ी बेच दो, बचा लो अपनी मम्मी को गाड़ी बेच के, है ना। पर नहीं, यूट्यूब पे मांगेगा। कोई भी पैसे दो ना अपने रिस्क पे देना, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे नशे में जाने वाले हैं। ये कहूँगी मैं तो आप सबको, वार्न करूँगी। चलो बाकी अब मैं तो अपनी लाइफ जैसे भी है काट ही लूँगी। मैं तो सब कुछ भगवान पे छोड़ा था कि ये जो मेरे को कुछ भी बोल रहा है ये मेरे हालातों का मजाक बना रहा है, तो भगवान इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर देना, इसके कर्मों की सज़ा इसको ज़रूर देना। तो वो उसको पता चल ही रही होगी चीज़ें, है ना। रोज़ लाइव आके बैठता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो लड़कियाँ मुझे भेजती हैं इसकी लाइव, तो मैं ये कहूँगी मुझे मत भेजा करो, क्योंकि मैं ऐसे आदमी की लाइव नहीं देखना चाहती। मैं अपना दिन नहीं ख़राब करना चाहती, दिन हो रात हो। इसकी शक्ल देख के मेरा तो वैसे ही सारा मूड अपसेट हो जाता है, तो मैं देखना ही नहीं चाहती। मेरे भाभी कुछ भी करता रहे, मुझे इससे क्या लेना देना। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मैं नीचे देख के ना बेड के नीचे झाड़ू लगा रही थी, मुझे एकदम चक्कर आ गया, मैं वहीं बैठ गई, क्योंकि मुझे एकदम से घबराहट हुई। अभी भी मैं ना लेट गई हूँ, लेटे लेटे जो एडिटिंग कर रही हूँ। बस घर का लेंटर खुल जाएगा और थोड़े दिन में, 1 हफ्ते के अंदर लेंटर खुल जाएगा, 1 हफ्ते बाद। उसके बाद फिर मेरा जो है बाकी ये काम आगे कंटिन्यू करवाऊँगी। प्लस्तर होगा, पौड़ियाँ चढ़ेंगी, है ना। फिर बिजली का काम होगा, फिर उसके बाद पानी वानी का काम होना है, वो पाइपें वूपें पड़नी है, टूटियाँ टाटियाँ लगनी है, वो होगा सारा काम, है ना। फिर इंटीरियर होगा घर का, सुंदर सा इंटीरियर करवाऊँगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये वॉलपेपर लगवाया था सिलेक्ट करके, उस टाइम यही चल रहा था, है ना। 7-8 साल पहले, 6 साल हो गए हैं ना, 5-6 साल पहले ये वॉलपेपर चल रहा था, तो मैंने उस टाइम का लगवाया हुआ है ये वॉलपेपर। तो अभी जो चल रहे हैं अब और लगवाऊंगी जो अब के टाइम में चल रहे हैं। और जो टाइल्स लगवानी वो मैंने वुडन लुक की लगानी है, जिससे कि ऐसे वुडन वाला लुक आए। और अच्छी सी टाइलें लगवाऊंगी, वाइट मार्बल लगवाऊंगी, है ना। तो मेरी चीज़ें सोच रखी है। किचन इस तरीके से बनानी है, और बेडरूम का ऐसे इंटीरियर रखना है। पूरे घर में ना मैं अलग अलग कलर्स से नहीं बनवाऊँगी कि कलरफुल सा हो जाए, है ना, ऐसा नहीं बनवाऊँगी। मतलब एक या सिर्फ 2 या 3 कलर का थीम रखूँगी पूरे घर का। और फर्नीचर लूँगी, जो फर्नीचर अभी जैसे सोफ़े नहीं है मेरे पास, सोफ़े मैंने मेरी बहन को दे दिए थे, है ना। उसको दे दिए थे मैंने सोफ़े, क्योंकि वो मेरे ऐसे वेस्ट थे, टूट ही जा रहे थे। तो मैंने कहा तो तोड़ने से अच्छा तो चलो अपनी सिस्टर को दे देती हूँ। उसने भी शायद बेच दिए कि पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि उनके पास 2 सोफ़ा सेट थे, तो वो उन्होंने एक ले लिया था शायद बेच के। बाकी मुझे पता नहीं है, ले लिया अभी के लेना है, तो वो बोल रही थी वो मुझे। तो मैं अभी सोफ़े नए लेने हैं मुझे, बिल्कुल छोटा सा सोफ़ा सेट लेना है, क्योंकि हमारे घर में तो कोई आता जाता है नहीं, 1-2 जने कोई आएंगे बैठने के लिए, तो चलो उसके लिए मैं छोटा सा एल शेप सोफ़ा बनवा लूँगी, जो ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा, क्योंकि मेरा घर छोटा है तो कम स्पेस में ही है, जो सारा सामान रखना पड़ेगा मुझे, एक्स्ट्रा सामान मैं नहीं रख सकती। बेड मेरे पास हैगा, ड्रेसिंग टेबल मेरे पास हैगा, जो चीज़ मेरे पास नहीं होगी वो लूँगी। एक छोटा सा मुझे झूमर लगाने का बहुत शौक़ है, जो कांच का ऊपर छत वाला होता है ना, जो हैंगिंग झूमर वो उसको क्या बोलते हैं, जो यार जो छत पे टांगा होता है, झूमर सा बोलते हैं इसको, कांच वाले वो बने होते हैं। तो मेरे को पता है यार, मेरे को जुबान पे नहीं आ रहा क्या कहते थे उसको। तो वो एक में वो लगवाना है, वो ज़रूरी है मेरा मतलब मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक वो लगवाऊँ घर में। फिर एक छत पे मैंने अपना छोटा सा गार्डन बनाना है, प्लांट्स लगाने हैं, बहुत सुंदर सा गार्डन तैयार करना है। तो
जैसे जैसे मेरा घर बनेगा ना, धीरे 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 सब आपके साथ में शेयर करूँगी। सब आपके साथ चीज़ें हैं जो एक एक करके शेयर करती जाऊँगी। जैसे जैसे मेरा घर बन रहा है, आप सबको ऐसा लग रहा है, इतनी खुशी आप सबको हो रही है कि जैसे आपका ही घर बन रहा हो। तो मुझे उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे घर को भी अपना समझते हो। जैसे मुझे अपना समझते हो, तो वैसे मेरे घर को भी लेके आपको उतनी खुशी है जितना अपना घर बनने की खुशी होती है। तो ये सच में आप ही सबकी बदौलत से ही बन रहा है घर मेरा, क्योंकि मैंने सिर्फ यूट्यूब से कमाई की है। यूट्यूब से एक एक पैसा जो कमाया है ना, उसी से थोड़ा थोड़ा करके बना है। चलो थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, धीरे धीरे करके बन रहा है, पर एटलीस्ट बन तो रहा है ना। लोगों को वही सालों साल लग जाते हैं, बहुत जिनके पास पैसा रखा रखाया होता है वही जल्दी जल्दी घर बना लेते हैं। अब मुझे लग गया वही टाइम, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते 2 साल। तो लेकिन इस 2 साल में चलो मैंने कर्जा बिना कर्जा, तो जैसे कर्जा उठाया, थोड़ा काम किया तो वो कर्जा उतर गया। तो ऐसे एकदम से इतना कर्जा लेके बना लेती तो वो उतरना ही मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे हुआ है जो भी किया है काम कुम। तो मुझे खुशी है कि चलो मेरे पे एटलीस्ट इस टाइम कर्जा नहीं है। तो अगर आगे अगर मुझे कभी लेना भी पड़ेगा, कर्जा उठा के करना भी पड़ेगा, तो कोई नहीं, मुझे उसका ये है कि मैं कमा के उतार सकूँगी, क्योंकि मेरा अब खुद का घर होगा। तो मुझे ये दिक्कत नहीं होगी कि मुझे रेंट देना है, मुझे पैसे निकालने हैं। तो मुझे वो दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता होगा कि भाई कोई नहीं, भी अगर अब मेरी कमाई आ रही है तो मैं उसमें से रेंट निकाल सकती हूँ, है ना। तो बस ये चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ आप शेयर करना चाहती थी। बाकी कभी भी किसी के हालातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान कब आपको उस हालात में ला के खड़ा कर दे, तो कब वक्त का सिपहिया घूम जाए, आपकी तरफ आ जाए, तो उस चीज़ से डर के रहना चाहिए। कभी भी किसी के साथ इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंसान यही भुगत के जाता है ऊपर। ठीक है, तो बाकी अब अच्छे दिन है तो अच्छे दिन ही रहें, अच्छे दिन आए आप सबकी दुआओं से। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आज मैंने थोड़ा बड़ा ब्लॉग बना दिया, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कंचन ब्लॉग थोड़ा बड़ा बना। 2 दिन हो गए थे, तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी मैं ठीक हूँ, तो अभी इसलिए मैंने आज शूट किया, सुबह सारा जो भी काम किया वो शूट किया है और आप सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली हो। आप सब ने ही मेरे को सपोर्ट किया है। मेरा सिर्फ काम था वीडियो बनाना, वीडियो को देखना, आगे शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, वो सब आपका काम था। व्यू देना सब आपका काम था। आप सब ने सपोर्ट किया तो ही मैं यहाँ तक पहुँची। मैं कभी ज़िंदगी में यूट्यूब वालों का एहसान नहीं भूल सकती, क्योंकि यूट्यूब पे चाहे मेरे हेटर है, सपोर्टर है, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी है, वो सब आपने जानने अनजाने में जो किया, तो मेरा सपोर्ट ही है। तभी मैं आज मेरे अच्छे दिन मेरे को मेरी लाइफ में मिले हैं। वैसे भगवान जी, अब मेरे खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, हमारे माँ बेटों के लिए हमारा घर कंप्लीट हो जाए। और प्लीज़ मेरे गले पे ये निशान अब पक्का ही पड़ गया है, कोई मुझे प्लीज़ इसका भी बताना कि मेरे गले का निशान कैसे जाएगा। ये मेरे कुछ लड़ गया था हॉस्पिटल में, उसके बाद से ये बढ़ता बढ़ता इतना हो गया और अभी ये निशान नहीं जा रहा है, काला काला निशान पड़ गया है। तो बताइए मुझे कमेंट करके। और अभी इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो तो। और मेरी वीडियो को अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप ज़रूर कर देना, ताकि और ऑडियंस के पास भी मेरी वीडियो जा सके। थैंक यू। जय श्री श्याम, जय माता दी। बाय बाय।